आपसे ये कहना है कि परीक्षा पूरी तरह से फ्री एंड फेयर सुचितापूर्ण माहौल में बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा कराना हमारा आपका सबका दायित्व है। और ये दायित्व तब और गुरुतर हो जाता है कि इस दायित्व में लापरवाही, शिथिलता या जानबूझकर किसी से मिली भगत करके, दुर्व्यसनी करके इसकी शुचिता को प्रभावित करने पर आपको जेल हो सकती है, बहुत कठोर सजा हो सकती है। इस दृष्टि से ये दायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि किसी भी तरह के दायित्वों से सबसे ऊपर इसको रखिए। और इतना ध्यान से, कल इसके बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है, उसका भी जिक्र किया गया होगा, इतने ध्यान से आप परीक्षा कराइए ताकि किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करनी पड़े। आपने आज एक मैं समाचार पत्र देख रहा था, उसकी हेडिंग ही है, शीर्ष समाचार यही है, मुख्य समाचार ये है कि अगर किसी को ये पाया गया कि परीक्षा को सालों कर रहा है बाहर या पेपर लीक किया गया तो उम्र कैद की सजा है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। ये परीक्षा के संबंध में ये विशिष्ट एक्ट 2024 में पारित किया जा चुका है। मैं चाहूंगा कि उसके प्रावधानों को, जो रेलेवेंट सुसंगत प्रावधान है, एक ग्रुप बनाइए इनका, जो भी हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, केंद्र व्यवस्थापकों का एक ग्रुप बनाया होगा आपने व्हाट्सएप, उसमें रेलेवेंट प्रोविजंस दे दीजिए कि कानून ये है, इसको हमेशा अपने ध्यान में रखें। तो हम सबका उद्देश्य यही है, हम लोग सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इस परीक्षा को हमें नकल विहीन कराना है, शांतिपूर्ण कराना है। अगर कोई दिक्कत किसी को कहीं महसूस होती है तो उसको कतई छिपाया न जाए, तत्काल जज साहब के संज्ञान में या हम लोग के संज्ञान में लाया जाए। ठीक है? हमारे लिए ये शर्म का विषय है। शर्म इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 18 जनपद का नाम दिया गया है, 17 जनपद का नाम दिया गया है, उसमें मैनपुरी का भी नाम दिया गया है कि हमारा इतिहास अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर नकल की दृष्टि से संवेदनशील जनपद में रखा गया है इसको। तो हमें इस बात को भी, इस धारणा को भी बदलना है और हमें अच्छी परीक्षा करानी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कानून में ये व्यवस्था है और हम लोग बिल्कुल इस व्यवस्था का प्रयोग करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। अगर कहीं भी कोई कमी पाई गई तो आप ये यकीन मानिए कि हमारे साथ कुछ हमारे साथी ऐसे दिख रहे हैं जिन्हें 1992 और 1993 का नकल अध्यादेश याद होगा। तो उस नकल अध्यादेश में जैसा हुआ था उसकी पुनरावृत्ति बड़े आसानी से की जाएगी, बल्कि और कठोर हो गया। ये नकल अध्यादेश 1993 था या 92 था? 92। उससे भी कठोर प्रावधान कर दिए गए हैं। क्योंकि आपका व्यवसाय समाज में, मेरी दृष्टि में, सबसे सम्मानित व्यवसाय है। मैं बार बार कहता हूं कि अध्यापक का व्यवसाय सबसे सम्मानित व्यवसाय है और ऐसा समाज को मानना भी चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करूं आपसे कि इस सम्मानित व्यवसाय पर किसी प्रकार का कोई धब्बा नहीं लगेगा। हाँ, ये हमारे और आपके सबके हित में भी होगा। और कोई बात करनी, कई बार ऐसा होता है कि गलत क्वेश्चन पेपर खोल दिया गया है, इसकी भी संभावना बिल्कुल न्यूनतम है या नगण्य है, क्योंकि बताया गया है कि 4 लेयर से उसकी सुरक्षा की गई है और हर लेयर पे लिखा गया है कि प्रथम पाली का है, द्वितीय पाली का है, किस सब्जेक्ट का है। तो इसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। यदि कहीं गलती होती है तो ये माना जाएगा कि कनाइवेंस है, मिली भगत है और ये जानबूझकर ऐसी गलती। सर, आपकी अगर कोई परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित हो रहा है तो सर उसको मतलब बच्चे को वो नहीं माना जाएगा अभियुक्त, लेकिन उसके साथ जो सर संलिप्त होगा उसके साथ बहुत कठोर सजा का भी प्रावधान है सर। 10 लाख से बढ़ाकर के 1 करोड़ तक की उसका वसूली और आजीवन कारावास तक की सजा का सर प्रावधान है। ये सर बहुत बड़ी बात है। तो इसमें सभी लोगों से अनुरोध है कि कहीं पे भी परीक्षा की शुचिता, पवित्रता को प्रभावित करने में किसी दशा में कोई भी इंटरेस्ट ना ले। सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है हमारा। इसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको जरूर ध्यान रखना है। जैसा कि बताया गया है, पूर्व में हम बताते रहे, प्रश्न पत्र सुरक्षित रखना, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग है, क्योंकि जनपद पे कंट्रोल रूम बना है, साथ में सर ये माध्यमिक शिक्षा परिषद में बना है और निदेशालय 3 स्तर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तो कृपया करके कहीं पे इसका विचलन करने की कोशिश ना करिएगा।
सर इसमें स्पष्ट रूप से यह भी एसओपी में निर्देशित किया गया है कि पहले पाली का पेपर जो है एक अलमीरा में रखा जाएगा। क्लियर हो जाइएगा, उसमें हाई स्कूल हो या इंटर, वो एक अलमीरा में रखा जाएगा। सेकेंड पाली का पेपर दूसरी अलमीरा में रखा जाएगा। उसके बाद में जो अवशेष प्रश्न पत्र बचते हैं वो 30 मिनट के बाद आप लोग कलेक्ट करवाते हैं। कृपया वो कलेक्ट कराते समय किसी भी 4th क्लास इंश्योर कर लीजिएगा, कहीं पे कोई मोबाइल लेके तो नहीं क्लासरूम में गया है। इस पर विशेष सतर्कता करने की जरूरत है। वो कलेक्ट करा के आप तीसरी अलमीरा में आप सील करा देंगे, बंद करा देंगे। उसके बाद सर एक अतिरिक्त जो एडिशनल पेपर जा रहा है उसकी गंभीरता बहुत अच्छे से समझ करके एसओपी के अनुसार काम करेंगे। वो सर सामग्री साथ में ही जाएगी, सामान्य प्रश्न पत्र और एडिशनल पेपर दोनों पेपर साथ में जाएंगे। और वो एडिशनल पेपर में एसओपी के दूसरे पेज में लिखा हुआ है कि वहां पर हाई स्कूल का जो पेपर